शुरू करते हैं आज का नया चैप्टर और नए जोश नए जुनून के साथ। बढ़िया तरीके से इस चैप्टर को रिवाइज और बढ़िया तरीके से पढ़िए, क्योंकि आपकी जो नीट की ये टाइम टेबल है अब बची ज़्यादा नहीं है। और जो भी बच्चे हैं 12th वाले जो 12th की प्रिपरेशन कर रहे हैं उनके लिए भी ज़्यादा टाइम नहीं है, तो आप लोग बढ़िया तरीके से इसको और रिवाइज करिए, पढ़िए। और चलिए शुरू करते हैं और लास्ट तक वीडियो को देखिएगा। इसमें बहुत सारे चीज़ें को बहुत सारे मल्टी चीज़ों को हम एक्सप्लेन करेंगे। दैट इज द मेन टॉपिक। तो बोर्ड एग्जाम के लिए तो एक क्या है कि मेन टॉपिक है, इसमें से आ सकता है ज़्यादा से ज़्यादा, लेकिन आप बढ़िया तरीके से इसको वीडियो को और बहुत सारा इसमें इवेंट्स है, बहुत सारे इसमें विजुअलाइज करने वाली चीजें है ना। तो बहुत बढ़िया तरीके से। सो माय नेम इज पंकज कश्यप, ये आपका प्यारा सा चैनल CW गुरुकुल में स्वागत है। तो चलिए शुरू करते हैं पहले शो यानी पहले लेक्चर में शुरू करते हैं। आज के इंट्रोडक्शन वाला लेक्चर है, बहुत सारी बातें की जाएगी इसमें और बहुत सारी चीजों को हम बताएंगे क्या क्या है इसमें। सबसे पहले बात आती है, बात जब होता है ना तो सबसे पहले बात आती है ये यूनिवर्स है क्या। आप जब भी सोते हो ना तो दादियों से तो कहानियां जरूर सुनते हो कि दादी लिसन में बोलते हो ऐसे ही कि चलो कहानियां सुनाओ या कुछ बताओ हमको, दादी से दादी बताओ। तो जो भी है तुमको, या तुम खुद सोते हो तो देखते हो कि कहानियां बहुत सारे हैं, लेकिन इसमें भी क्या है कि बहुत सारे ये जुड़ी हुई है कहानी। इससे पूछेगा या आदमी कोई हो सकता है कि जान रहा हो कि एवोल्यूशन है क्या, विकास है क्या, या विकास में हमारे पृथ्वी का जन्म कैसे हुआ, पृथ्वी का फॉर्मेशन कैसे हुआ, हाउ इज द पॉसिबल, ये पॉसिबल कैसे था कि पृथ्वी इतनी बड़ी है, बन गई कैसे, चांद इतना बड़ा है बन गया कैसे। भाई ये सब सोचना एक बच्चे के लिए क्या है, लगभग बहुत बड़ी थिंक है। तो ये सारी चीज के बारे में इसमें एवोल्यूशन में बताया तो है। जे आप फिजिक्स में पढ़ते हो, फिजिक्स में जो हमारे पृथ्वी है, पृथ्वी के जन्म कैसे हुआ, हमारे गैलेक्सी है, गैलेक्सी का जन्म कैसे हुआ, हमारे जो ये चांद है, चांद तारे कैसे बने, तो ये सारे चीज बने हैं। ये सारे चीज की बारे में बताया। तो ये सारे चीज बिग बैंग समझते हो ना, बिग बैंग थ्योरी की वजह से हुआ। ये आप फिजिक्स में पढ़ोगे, बढ़िया तरीके से पढ़ोगे फिजिक्स में। इसमें बताया, थोड़ी सी बात बताया कि बिग बैंग हुआ था और बढ़िया तरीके से सुनना। बिग बैंग हुआ था, बिग बैंग के दौरान एक्सप्लोजन हुआ और उसके बाद हमारे तारे, चांद मतलब स्टार जितने भी थे सारे स्टार बने, चांद, सूरज, गैलेक्सी सारा चीज बना बिग बैंग की वजह से। अब बिग बैंग हुआ भैया, उसके बाद देखा जाता है कि हमारी यूनिवर्स बना कब था, कितने इयर्स पहले बना था यूनिवर्स बनने का एक टाइम पीरियड तो होगा ना कि यूनिवर्स बना है आज से 100 साल पहले बना है, या 200 साल पहले बना है, या हजारों वर्ष पहले बना है। कब तक बना है ये आप सोच सकते हो। तो लगभग हमारे यूनिवर्स लगभग कब, तो 20 बिलियन ईयर्स पहले बना है। कितने, तो 20 बिलियन ईयर्स पहले, 20 बिलियन ईयर्स पहले हमारे यूनिवर्स का फॉर्मेशन हुआ है, हमारे यूनिवर्स बना है। उसके बाद हमारे यूनिवर्स के बाद आता है कि हमारी अर्थ तब कब बना था, अर्थ की फॉर्मेशन कब हुआ था सर। तो अर्थ की भी फॉर्मेशन दिया है कि अर्थ 4.5 बिलियन पहले क्या हुआ था, हमारी अर्थ की फॉर्मेशन हुआ था, हमारे अर्थ बना था। और अर्थ पे हम लोग की जीव की जो उत्पत्ति है कब हुआ था, कितने वर्ष पहले हुआ था, कितने ईयर्स पहले हुआ था, तो 4 बिलियन पहले हुआ था, 4 बिलियन। ये सारे चीज के बारे में हम डिटेल में, एक डेटा है, इसको डेटा को एक पाथवे में लिख देते हैं और आप इसको याद रखिएगा। इसके बारे में बहुत सारी कहानियां है ना कि यूनिवर्स ऐसे बना था, यूनिवर्स उस समय ऐसा था, आज ऐसा है, हमारी पृथ्वी जलती हुई आग थी, सारे चीज है उसमें, है ना। तो यूनिवर्स की फॉर्मेशन देता है। सबसे पहले हम लिख देते हैं फॉर्मेशन। क्या फॉर्मेशन,
फॉर्मेशन ऑफ द यूनिवर्स, यूनिवर्स का फॉर्मेशन, जन्म है ना। तो 20 बिलियंस ईयर्स अगो, क्या अगो, ऐसे बोला जाता है कि 20 बिलियन ईयर्स पहले बन गया था। उसके बाद बोला जाता है कि जो हमारे अर्थ है, क्या, अर्थ की फॉर्मेशन क्या लिख देते हैं यहां से, अर्थ की फॉर्मेशन 4.5 बिलियन, क्या 4.5 बिलियन ईयर्स एगो, है ना। अब देखो बच्चों, जो हिंदी मीडियम वाले हैं उनके लिए भी है कि हमारे धरती का उत्पत्ति, क्या, पृथ्वी की उत्पत्ति हिंदी में लिख दिए 4 बिलियन पहले। वैसे ही यूनिवर्स, ब्रह्मांड की उत्पत्ति, है ना। अब तो समझ में आ रहा है, अब समझ में आ रहा है कि नहीं मेरे भाई, इतना समझ में आ जाएगा। और हमारे पृथ्वी पर फॉर्मेशन ऑफ द लाइफ ऑन द अर्थ, है ना। हमारे जीवन की उत्पत्ति हमारे धरती पर कब हुई थी, है ना। जीवन की उत्पत्ति पृथ्वी पर कब हुई थी मेरे भाई, जरा बताना, डेटा बताओ देकर। 4 बिलियन ईयर्स एगो, है ना। तो ये सारे डेटा था, ये सारे डेटा तुम लोग को याद रखना होगा। और जितने ये बहुत सारे इसमें थ्योरी आएगा, बहुत सारे थ्योरी आएगा। बिग बैंग थ्योरी है, बिग बैंग थ्योरी के दौरान एक्सप्लोजन हुआ हमारे, देखो ब्रह्मांड तो ऐसे तो क्या हो रहा है, एक्सपेंड हो रहा है ना। ब्रह्मांड हमारा और विस्तार हो रहा है, इसका विकसित हो रहा है और एक्सप्लोर कर रहा है। ब्रह्मांड की अभी कोई ऐसी सीमा नहीं है हम लोग खोज पाए हैं। ऐसे तो पता ही है कि हमारे मिल्की वे गैलेक्सी जो है, मिल्की वे गैलेक्सी और एंड्रोमेडा गैलेक्सी क्या है, हो रही है कि आपस में एक्सप्लोजन करने के करीब आ रही है। अगर एक्सप्लोर कर गई तो क्या होगा भाई, या तो अब हम लोग तो बता नहीं सकते, लेकिन अभी देखो है ना कि हमारे अभी गैलेक्सी के बाहर अभी कोई नहीं गया है। वैसे तो जितने भी फुटेज है, जितने भी इमेज हैं, सब क्या है कि एक रेलिवेंट चीजें पर देखकर बनाया गया, जहां हमारी गैलेक्सी ऐसी हो सकती है, लेकिन रियल गैलेक्सी की अभी तक कोई फोटोज नहीं है, कोई अभी इंटरनेट पर जो भी देखते हो कोई नहीं है ना। तो अभी बहुत सारा चीजें हैं जो जानना है, बहुत जेन्युइन चीजें हैं। आप इसमें इंटरेस्ट बहुत बच्चों को आता है, बहुत इंटरेस्टिंग चीज है ना। ये हमारी जो पृथ्वी है, पृथ्वी पर पहले डायनासोर थे, डायनासोर कैसे मर गए भी, डायनासोर कैसे आए, इस सारे चीज तो ये डायनासोर हम लोग जीव ही है भाई, डायनासोर है क्या। तो पहले इसको जान लेते हैं, उसके बाद हम इस मेन पॉइंट को क्या देखते हैं, फॉर्मेशन ऑफ द लाइफ ऑन द अर्थ, मतलब कि जीवन की उत्पत्ति देख लेते हैं धरती पर। बहुत सारे थ्योरीज है इसमें, बहुत सारे थ्योरीज पर इसमें बहुत सारे वैज्ञानिकों ने काम भी किया है, वैज्ञानिक और फिलोसफरी काम किया है। बहुत सारे एस्ट्रोनॉमर्स भी अपने अपने मत दिए थे, है ना। और ग्रीक के भी कुछ वैज्ञानिक थे। इसको पहले नोट कर लो मेरे भाई, है ना। हो गया ना।
मिटा दे, चलो बहुत बढ़िया। अब देखो इसमें क्या आएगा, पहले थ्योरी आएगा, तो थ्योरी के नाम पर ये मत कर देना कि बिग बैंग थ्योरी आएगा, बिग बैंग नहीं मेरे भाई। थ्योरी जिसके लिए हम बता रहे हैं कि हमारे लाइफ का इनिशिएशन कब से हुआ, लाइफ की शुरुआत कब से हुआ, कैसे हमारे लाइफ का शुरुआत हुआ, कैसे बना, है ना। तो थ्योरीज आती हैं, क्या है, थ्योरी आती हैं। थ्योरीज है ना। अब थ्योरी के बारे में मेरे भाई देखना एकदम बढ़िया तरीके से कि थ्योरी कौन कौन से है। सबसे पहले थ्योरी देखो, पहले एक बात बता देते हैं, उसके बाद हम थ्योरी के ऊपर चलेंगे। पहले लोग को माना था ना, पहले जो भी वैज्ञानिक थे, पहले क्या ग्रीक के वैज्ञानिक कुछ थे, ग्रीक के जो थिंकर थे, उन लोगों का मानना था ना कि हमारी पृथ्वी पर कहीं से किसी अदर स्पेस से, अदर प्लेनेट से क्या पोर्स आकर हमारे पृथ्वी पर गिरे और जीवन की उत्पत्ति हो चुकी। बहुत सारे ऐसे अभी एस्ट्रोनॉमर्स है जो अभी क्या है कि मानते हैं। अब इसको पेंसपर्मिया थ्योरी के नाम से जाना जाता है। क्या बोला जाता है, पेंसपर्मिया, है ना। तो लिख लेते हैं फर्स्ट थ्योरी, पेंसपर्मिया थ्योरी। अभी इस पेंसपर्मिया थ्योरी के बारे में हम लोग बढ़िया तरीके से थोड़ी सी और जान लेते हैं। देखो पेंसपर्मिया थ्योरी में है क्या, पेंसपर्मिया थ्योरी में कुछ ज्यादा चीजें नहीं है मेरे भाई। क्या है, पेंसपर्मिया थ्योरी में कुछ ज्यादा चीजें नहीं है। पेंसपर्मिया थ्योरी में देखो जितने भी अभी ग्रीक के अभी एस्ट्रोनॉमर्स की बातें करें, जितने भी एस्ट्रोनॉमर्स है ना, लगभग एस्ट्रोनॉमर्स क्या करते हैं, पेंसपर्मिया थ्योरी को ही मानते हैं। पेंसपर्मिया थ्योरी ये कहता है कि कहीं से बीजाणु क्या पोर्स, बीजाणु को क्या बोलते हैं, पोर्स। पेंसपर्मिया थ्योरी में क्या है कि कहीं से पोर्स, जो पोर्स है, पोर्स या कहीं से बीजाणु आउटर स्पेस से, क्या आउटर लिख देते हैं, आउटर स्पेस से क्या पोर्स आकर, आउटर स्पेस से क्या बीजाणु लिख देते हैं हिंदी में भी, बीजाणु, है ना। बाहर स्पेस से, बाहरी ग्रह से, है ना। हिंदी में लिख चुके हैं, इंग्लिश में लिख चुके हैं, टेंशन मत करना। बाहर से कहीं से पोर और जो ये बीजाणु आकर हमारे पृथ्वी पर क्या किए, हमारे पृथ्वी पर अर्थ पर गिरे, अर्थ पर क्या किए, लैंड हुए या गिरे, है ना, गिरे। और गिरने के बाद क्या हुआ, लाइफ, जो जीवन है, जीवन की क्या हुई, शुरुआत हुई, जीवन की लाइफ, जीवन की क्या हुई, शुरुआत हुई, है ना। ये चीजें मेरे भाई, ये बहुत सटीक चीजें हैं, जानना है, लिखना तो नहीं है, हम ऐसे लिख दे रहे हैं कि बाहर स्पेस से क्या हुआ ना कि बहुत सारे जो थिंकर है, कहाँ के, तो ग्रीक के, बहुत सारे ग्रीक के थिंकर है, बहुत सारे एस्ट्रोनॉमर्स है, एस्ट्रोनॉमर्स समझते हो, जो स्पेस एजेंसी में रहते हैं एस्ट्रोनॉमर्स, है ना। तो लोग क्या करते थे कि बाहर से स्पेस, किसी बाहरी स्पेस से बीजाणु आया, हमारे पृथ्वी पर गिरा। वो लोग मानते हैं, अभी भी मानते हैं
पेंसपर्मिया में अभी बिलीव करते हैं। क्या करते हैं? पेंसपर्मिया में अभी बिलीव करते हैं, है ना। और इसमें पेंसपर्मिया बिलीव करते हैं और मानते हैं कि बाहर से ही जिंदगी हमारे धरती पर आई है, बाहर से ही क्या हुई है, लाइफ आई है, आउटर स्पेस से ही क्या हुई है, लाइफ आई है धरती पर, है ना। अब दूसरी इसमें एक और थ्योरी आती है, थ्योरी का नाम फिर से लेंगे, लेकिन पहले इसकी फिर से कहानियां जान। अब बाद में एक थ्योरी आया कि माना जाता था कि हम लोग की लाइफ क्या है, कीचड़ से, भूसे से, घास भूसे से क्या हुई है, हम लोग की कीचड़ से हम लोग की लाइफ, कीचड़ से मेढक बन जाना, ऐसा क्या संभव है मेरे भाई? तुम्हें जरा सोच कर देखो, क्या संभव है कीचड़ से लाइफ बनना, कीचड़ से संभव है? जरा ये तुम लोग को सोचने पर ये होगा कि कीचड़ से संभव हो सकता है कि नहीं, है ना। इसको नोट कर लो, इसको नोट कर लो। स्पॉन्टेनियस जनरेशन अभी सेकेंड थ्योरी है। क्या है? सेकेंड थ्योरी तो नहीं कह सकते, लेकिन क्या है, एक और ये थ्योरी है। इस थ्योरी में लोग मानते थे कि क्या है, कीचड़ से, क्या है, कीचड़, कीचड़ एंड क्या है, घास भूस से, क्या है, भूसा से क्या हुआ है, लाइफ, हमारा लाइफ आया है। बहुत सारे थिंकर, बहुत सारे मानने वाले थे कि घास भूसा से हम लोग की लाइफ आया धरती पर, और ये एक्चुअली में है नहीं कि घास भूसा से हम लोग की लाइफ आई है, नहीं, ऐसा नहीं है कि घास भूसा से आई है। अब क्या तुम लोग एक चीज सोच सकते हो कि कभी हो सकता है ऐसा? नहीं ना हो सकता, तो ये गलत है। और इसको डिसअप्रूव करने वाले लुई पास्चर वैज्ञानिक थे। कौन थे? कि नहीं भाई, ऐसा थोड़ी नहीं होगा कि घास भूसा से ही हम लोग की लाइफ बन जाती है, कीचड़ से भी बन जाता है। क्या तुम लोग कभी कीचड़ से बनाकर देख सकते हो? एक्सपेरिमेंट कर सकते हो, अपने आप से करके देख लो कि क्या ऐसे हो सकता है, संभव हो सकता है कि क्या पॉसिबल है कि हम कीचड़ से लाइफ बना दें, कीचड़ से मेढक बना दें। अरे तेरी यही बात हो गई कि कीचड़ से मेढक कैसे बना देंगे? कीचड़ से घर बना सकते हैं, कीचड़ से मेढक तो नहीं बना सकते, है ना। इस थ्योरी को क्या, इस थ्योरी को डिसअप्रूव किया। क्या किया? disapprove this theory। क्या disapprove this theory? लुई पास्चर। लुई पास्चर ने क्या किया? डिसअप्रूव किया। डिसअप्रूव क्या किया? मतलब कि इसको खारिज कर दिया। क्या किया? इस सिद्धांत को खारिज, इस सिद्धांत को क्या किया? खारिज किया, है ना। लुई पास्चर वैज्ञानिक ने इस सिद्धांत को खारिज किया और उन्होंने तब एक अपना थ्योरी दिया। क्या दिया? तब उन्होंने एक अपना थ्योरी दिया। एक उनका थ्योरी भी था। अब थ्योरी क्या था भाई? तो थ्योरी जानने के लिए फिर से कहानियां सुनना पड़ेगा। कहानियां है, बहुत अच्छी अच्छी कहानियां इसमें, है ना। इन्होंने बोला कि इन्होंने पहले तो स्वान नेक फ्लॉक्स एक्सपेरिमेंट किया। क्या किया? ये हो गया होगा, ये हो गया ना, इसको मिटा दे, है ना। बहुत बढ़िया। चल, इन्होंने क्या किया? लुई पास्चर ने क्या किया? लुई पास्चर ने
पास्चर ने क्या किया, तो स्वान ने फ्लास्क एक्सपेरिमेंट। अब इन्होंने एक एक्सपेरिमेंट किया। क्या किया एक्सपेरिमेंट? अब एक्सपेरिमेंट में क्या हुआ पता है तुमको, कि उस एक्सपेरिमेंट में इन्होंने बोला कि लाइफ की शुरुआत, लाइफ पुराने लाइफ से ही आ सकती है। जिंदगी क्या हो सकती है, पुराने लाइफ से ही आ सकती है। जरा सोच कर देखो, क्या पहले लाइफ था? क्या लाइफ से लाइफ आ सकता है? क्या पहले लाइफ तो था ही नहीं। बात हो रहा है इस पर पूरा झगड़ा है कि लाइफ आया कहाँ से, ये बताने कि लाइफ पुराने लाइफ ऐसे आ सकता है। और उससे पहले हमारे पृथ्वी की क्या थी, गोला थी। उस पर हमारे पृथ्वी पर टेम्परेचर था 1000 डिग्री से 800 डिग्री से 1100 डिग्री सेल्सियस था। कितना था? 1100 डिग्री सेल्सियस था। और उसमें कौन सी भाई जीव है, कौन सी जीव जीवित था जो उससे लाइफ आ सकता है? इन्होंने अपना क्या दिया, एक्सपेरिमेंट दिया और बोला दो फ्लक्स में इन्होंने क्या किया, एक फ्लक्स ये मान लो बना देते हैं, क्या बना देते हैं, ये फ्लक्स बना देते हैं, है ना। अब ये एक फ्लक्स बना देते हैं, है ना। अब इसमें क्या रख दिया इन्होंने, इसमें मीट रख दिया। क्या? इसमें मांस के टुकड़े रख दिया। क्या रख दिया? मांस के टुकड़े। क्या रख दिया? मीट रख दिया। ये क्या है? मीट। और मीट रखकर, मांस रखकर और क्या कर दिया, तो एक बीकर को एक फ्लक्स को क्या किया इन्होंने, स्टेराइल कर दिया। एक फ्लक्स को इन्होंने बंद कर दिया। एक फ्लक्स को क्या कर दिया इन्होंने, बंद कर दिया और एक को खुला छोड़ दिया। और खुला छोड़ देने के बाद इन्होंने देखा कि क्या कुछ दिन के बाद इसमें क्या हुए हैं कि कुछ कीड़े मकोड़े, कुछ बहुत सारे जीव जना क्या हो सके आ चुके हैं या जन्म ले चुके हैं, है ना। तो इन्होंने देखा, एक को स्टेराइल कर दिया भाई, बंद कर दिया, इसका मुंह ढक दिया, है ना। ये बंद कर दिया, एक को खुला ऐसे छोड़ दिया। इसमें क्या आ गए, अब छोटे छोटे जीव आ गए, है ना। अब ये आ गए। अब इन्होंने कहा कि ये लाइफ पुराने लाइफ से ही आया है। अरे तो पुराना लाइफ आया कहाँ से है, ये तो बताना है। तो इनका बायोजेनेसिस का थ्योरी दिया। इनका क्या था, थ्योरी का नाम क्या था, पूछेगा इनके थ्योरी का नाम क्या था, तब बायोजेनेसिस थ्योरी था। इन्होंने बायोजेनेसिस थ्योरी में बोला था अपने पागलपन की वजह से कि पुराने, पागल तो नहीं कर सकते, कि पुराने लाइफ से ही हमारा लाइफ आया है। ये बात सही है, एक हद तक तो सही है, लेकिन ये इनको बोलना ये चाहिए, जो खुद डिस्कवर करना चाहिए, आया पहले तो आया कहाँ से। तो इन्होंने बोला पुराने लाइफ से, जैसे कि अभी है कि एक सेल से दूसरे सेल की क्या होती है, बनती है। एक सेल अपने आप को क्या करती है, दूसरे सेल को बनाती है ना। तो इन्होंने बोला कि स्वान नेक फ्लॉक्स एक्सपेरिमेंट से इन्होंने बताया कि एक लाइफ से दूसरी लाइफ को क्या होती है, आती है। क्या होती है, एक लाइफ से दूसरे लाइफ। कैसे? तो इन्होंने मीट वाला एक्सपेरिमेंट किया, मीट वाला एक्सपेरिमेंट करके बढ़िया से बताया। और इसको खारिज कौन किया था, ये कीचड़ विचड़ वाला को खारिज किसने किया था, कीचड़ वाला को खारिज किसने किया था, जरा देखकर समझकर बताना कि कीचड़ वाले को खारिज किसने किया था, है ना। तो याद रखना चाहिए कि कीचड़ वाले को खारिज किसने किया था। ये हो गया होगा, वीडियो को पॉज कर लेना, पॉज करके नोट कर लेना, नोट कर लो, हो गया, हट जाते हैं। चलो बहुत बढ़िया, मिटा लिए। अब देखो यहाँ पर हम लोगों ने थ्योरीज की बातें की थी, तो थ्योरीज हमने कितने थ्योरीज देख लिए, 2 थ्योरीज, है ना। ये दूसरा थ्योरीज था, क्या था, स्पॉन्टेनियस क्या था, जनरेशन और था, ये दूसरा थ्योरी था, है ना। तो याद रखना। अब देखो तीसरे थ्योरीज के तरफ हम चलते हैं, जो हम लोग थ्योरीज को क्या करते हैं, मानते हैं, है ना। उस थ्योरीज को हम लोग मानते हैं। हम लोग जो
जो बायो को मानने वाले बायोलॉजिस्ट है, क्या है, जो बायोलॉजिस्ट है, जो बायोलॉजिस्ट है वो क्या मानते हैं, इस कोई थ्योरी को नहीं मानते, किसी थ्योरी पर विश्वास नहीं करते, अंधाधुंध विश्वास हमने लोग करने वाले नहीं है भाई, हम लोग मानने वाले नहीं है, हम लोग जानने वाले हैं कि कैसे होता है, उसके बाद हम लोग मानेंगे, है ना। तो हम लोग की ये फंडा है बायोलॉजिस्ट का, है ना। तो हमारे पास ओपेरॉन और है, ओपेरॉन की थ्योरी आती है, किसकी, क्या थे, ओपेरॉन और क्या थे, हैंडलेन थे, क्या थे, हैंडलेन, ये दो वैज्ञानिक थे। अब एक इंग्लैंड के वैज्ञानिक थे, एक अंग्रेज वैज्ञानिक थे, एक क्या थे, अंग्रेज वैज्ञानिक थे, एक रूसी वैज्ञानिक थे, है ना। रुक जा थोड़ी सी पानी, क्या है, हाँ। तो ये दो वैज्ञानिक था। अब एक याद रखना, वैसे तो पूछ नहीं सकता कि कहाँ के थे, तो एक हमारे रूस के वैज्ञानिक थे और एक हमारे क्या थे, इंग्लिश वैज्ञानिक थे। इन्होंने दो वैज्ञानिक ने क्या किया, तो अपना एक थ्योरी दिया केमिकल एवोल्यूशन का, क्या है, द थ्योरी ऑफ केमिकल एवोल्यूशन, क्या है, द थ्योरी ऑफ केमिकल एवोल्यूशन का थ्योरी दिया, है ना। अब केमिकल एवोल्यूशन का थ्योरी दिया, लिख लो भैया, वो भी लिख लेते हैं, केमिकल एवोल्यूशन, केमिकल एवोल्यूशन थ्योरी। अब ये क्या था भैया थ्योरी, अब देखो इस पर हम लोग बिलीव करने वाले, हम लोग ऐसे वैसे आदमी थोड़ी नहीं है, हम लोग बिलीव इसी पर किया जाता है, समझ में आ रहा है ना। जिस पर क्या हो कि पूरी भरोसा हो, भरोसा तोड़ने वाले तो बहुत सारे लोग अभी, है ना। तो इन्होंने ये बताया, ये दो वैज्ञानिक ने, कि जो हमारा पहले शुरुआत हुआ है ना, केमिकल से हुआ, ऑर्गेनिक इनऑर्गेनिक मैटर से क्या हुआ है, इनऑर्गेनिक मैटर से हम लोग की ये लाइफ आई है, हम लोग की धरती पर ये बनी हुई है, हम लोग इस पर अग्री करते हैं, मानते हैं कि ये वैज्ञानिक ठीक बोल रहे हैं भाई, ये कोई ये नहीं बोल रहे, है ना। तो ये क्या कर रहे थे कि ये इनऑर्गेनिक मैटर से, क्या है, इनऑर्गेनिक मैटर से क्या हुआ, एवोल्यूशन हुआ, एवोल्यूशन के दौरान, है ना, एवोल्यूशन के दौरान ये ऑर्गेनिक मैटर में बने, ऑर्गेनिक मैटर में बने, ऑर्गेनिक मैटर में बने, क्या हुआ, एवोल्यूशन हुआ, है ना। और ऑर्गेनिक मैटर बने, ऑर्गेनिक मैटर है क्या, आखिर में ऑर्गेनिक मैटर तुम लोग क्या समझते हो कि ऑर्गेनिक मैटर क्या हो सकता है, ऑर्गेनिक मैटर किसे कहते हैं, है ना। तो ये हमारे पास ये भी समस्या है सर, ये जानना जरूरी है ना। हाँ, ये नहीं बताओगे तो हम लोग जानेंगे कैसे, अरे तुम लोग मेरे भाई पढ़ोगे तो समझ में आ जाएगा, याद करो, है ना। क्या था, आरएनए, आरएन, हाँ हाँ हाँ, जानिए प्रोटीन था, हाँ क्या करे हो, प्रोटीन था, है ना, पॉलीसेकेराइड था, पॉलीसेकेराइड था, है ना। ये सारे चीज था, ये सारे चीज ऑर्गेनिक मैटर में, मतलब कि ये बने। इनऑर्गेनिक चीजें में क्या हुआ, चेंजिंग हुआ, बदलाव हुआ, एवोल्यूशन हुआ, एवोल्यूशन के बाद ये ऑर्गेनिक मैटर में बने, ऑर्गेनिक मैटर बनने के बाद ना ये क्या किए कि फर्स्ट लाइफ का, क्या पहले जीवन का ये बना, हमारे धरती पर पहले जीवन बना। आगे तुम लोग पढ़ोगे तो तुम लोग देखोगे कि क्या था, कि एटम के बाद क्या था, अणु, परमाणु, ये सारे चीजों से होते 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 सेल बना है ना। हम उसको भी शो कर रहा होगा, शो करा देंगे, ठीक है, कोई बात नहीं है ना, तो देख लेना। अब इससे क्या बना, द फर्स्ट लाइफ बना, क्या बना, फर्स्ट
फर्स्ट लाइफ, पहला लाइफ या पहला सेल बोल सकते हो। यहाँ पर पहले सेल क्या हुआ, पहले एक जीवित सेल बना है। क्या बना, एक पहले जीवित सेल बना। किससे बना, तो ऑर्गेनिक मैटर से एक पहले जीवित सेल बना। तो बहुत खुशी हुई हम लोग को भाई, हम लोग बन चुके हैं, है ना। अब बनने के बाद देखो क्या होगा, पहले जीवित सेल तो बन गया, लेकिन इसे ये बायोजेनिक सेल बोला गया। ये बायोजेनिक क्या बोला गया, ये बायोजेनिक, जेनेसिस बोल दो। ये बायोजेनेसिस लाइफ, ये बायोजेनेसिस सेल। ये बायोजेनेसिस के बाद अब लगातार जेनेसिस हो रहा है, बायोजेनेसिस हो रहा है। ये बायोजेनेसिस अब लगातार क्या बन रहा है, अब सेल से क्या बना है, सेल से सेल, सेल से सेल, है ना, सेल से सेल। अब लगातार क्या बन रहा है भाई, अब लगातार तो बायोजेनेसिस हो रहा है। क्या हो रहा है, बायोजेनेसिस, है ना, बायोजेनेसिस, है ना। याद रखना कि अब लगातार बायोजेनेसिस हो रहा है। इस पर हम लोग बिलीव करते हैं, इस पर मानते हैं कि क्या होगा, ऐसे ऐसे ही हुआ होगा। और अब बायोजेनेसिस हो गया, लुई पास्चर जी का हमारा एक्सपेरिमेंट, ओपेरॉन का और हेनिंग का क्या एक्सपेरिमेंट आया, इनके प्रयोग आया, तो हम लोग देखें, है ना। अब इसमें एक चीज क्या है भाई, ऑर्गेनिक मैटर के बारे में। ऑर्गेनिक मैटर यहाँ पर लिखा है ना, ऑर्गेनिक मैटर, ये प्रोटीन, एंजाइम, वोजाइम, ये सब पता है तुमको। ये पहले हमारे एटमॉस्फेयर इतना अभी प्रिवेंट एटमॉस्फेयर पढ़ेंगे ना, पहले के लाइफ की, अभी एटमॉस्फेयर कैसा था पहले का, तो उसके बारे में हम बताएंगे। पहले इसको नोट कर लो, इसको वीडियो को पॉज करके, जिस बच्चे को समझ में नहीं आया बोल सकता है कि नहीं समझ में आया, है ना। तो पहले लाइफ क्या, प्रथम जीवन आया, है ना, प्रथम जीवन आया। ये बहुत बड़ा था, कार्बनिक, अकार्बनिक, कार्बनिक, है ना, कार्बनिक, पदार्थ, है ना। एवोल्यूशन मतलब विकास ही लिखे, है ना। इतना तो हो गया होगा। केमिकल एवोल्यूशन थ्योरी किसने दिया था, दो वैज्ञानिक, बढ़िया से पहचान जाना। और क्या बताया था इन्होंने, कि इन्होंने जो हमारे जीवन आया है, हमारा लाइफ आया है, वो इनऑर्गेनिक चीजों से, इनऑर्गेनिक मैटर से ही आया है। इनऑर्गेनिक मैटर एवोल्यूशन के दौरान ऑर्गेनिक मैटर बने। ऑर्गेनिक मैटर से क्या हुआ कि हमारे बायोजेनेसिस के बाद फर्स्ट लाइफ आया, फर्स्ट लाइफ सेल आया, है ना, आया। उसके बाद बायोजेनेसिस ही लगातार हो रहा है। तो इतना तो हो गया होगा। वीडियो को पॉज कर लो, पॉज करके नोट कर लो। हो गया ना, चलो अब देखो हम लोग क्या देख लेते हैं, तो प्रिवेंट एटमॉस्फेयर देख लेते हैं। जब क्या हुआ था कि अर्थ की फॉर्मेशन हुआ था, क्या हुआ था, जब एक चीज लिख लेते हैं, फॉर्मेशन ऑफ द अर्थ, जब पृथ्वी की क्या हुआ था, शुरुआत हुआ था, पृथ्वी की उत्पत्ति हुई, है ना, पृथ्वी की उत्पत्ति जब हुई थी, तब। अब देखो, जब पृथ्वी की उत्पत्ति हुई थी ना, फॉर्मेशन हुआ था, तो उसमें का एटमॉस्फेयर पूछ रहा है ना, उसमें का एटमॉस्फेयर कैसा था, पूछ रहा है कि प्रिमिटिव एटमॉस्फेयर कैसा था, है ना।
तो बता देना प्रिमिटिव एटमॉस्फेयर। अब प्रिमिटिव एटमॉस्फेयर कैसा था भैया? प्रिमिटिव एटमॉस्फेयर में देखो क्या बातें हम लोग कर रहे थे। पहले के जब हमारे पृथ्वी जन्म ली ना, पृथ्वी का जन्म हुआ तो पहले पृथ्वी में आग का गोला था। क्या था? आग का उबलता हुआ गोला था, मतलब कि आग के गोले के ही समान था हमारे पृथ्वी। अब पृथ्वी पर आग का गोला था, उस समय आग के गोले के समान था। ये सारी तो बात हुई। धीरे धीरे क्या हुआ? कम होते गए। अब हमारी पृथ्वी पर पहले कौन कौन सी गैसें थी? तो पहले हमारे पृथ्वी पर, हमारे अर्थ पर पहले कौन कौन सी गैस थी? तो हमारे अर्थ पर गैसों का बहुत सारा चीज था। पहले इधर से लिख देते हैं, हमारे पृथ्वी पर गैस कौन कौन सी थी? तो एक तो लिख लो कि हमारे पृथ्वी पर अमोनिया था। उसके बाद हमारे पृथ्वी पर क्या था? मीथेन गैस था। उसके बाद हमारे पृथ्वी पर हाइड्रोजन था। उसके बाद क्या था? H2O क्या था? वेपर के रूप में था। इस ग्रुप में तो हमारे पृथ्वी पर वेपर के रूप में क्या था? वेपर के रूप में तो जल था। वेपर के रूप में, वेपराइज, वाष्प के रूप में था। किस रूप में? तो वाष्प के रूप में जल था। याद रखना है। अब ये भैया समझ लिए कि वाष्प के रूप में था, तो ये वेपर के रूप में था। एक चीज की कमी थी हमारे, और जो एटमॉस्फेयर है, एटमॉस्फेयर में एक चीज की कमी थी। एक चीज ही नहीं था। एक चीज वो क्या था भैया? तो वो हमारे जो ऑक्सीजन है, ऑक्सीजन, हमारे ऑक्सीजन ही नहीं था उसमें। उस समय हमारे एटमॉस्फेयर में ऑक्सीजन की दूर दूर तक नाम निशान नहीं था। ऑक्सीडाइजिंग नहीं था हमारा एटमॉस्फेयर। उस समय ऑक्सीडाइजिंग नहीं था, इस समय ऑक्सीडाइजिंग है। अब देखो एक चीज भी पूछ सकते हो कि क्या सर अभी भी लाइफ की शुरुआत ये ऑर्गेनिक मैटर से हो सकती है कि नहीं? इनऑर्गेनिक मैटर से हो सकती है कि नहीं? नहीं हो सकती। पहले के इसलिए नहीं हो सकती कि पहले के एटमॉस्फेयर था ऑक्सीडाइजिंग। ऑक्सीडाइजिंग बोले तो ऑक्सीजन नहीं था, सॉरी, पहले का एटमॉस्फेयर क्या था? रिड्यूसिंग था, ऑक्सीजन नहीं था, बिना ऑक्सीजन का था, है ना? ऑक्सीजन नहीं था। अभी के क्या है? ऑक्सीडाइजिंग है, ऑक्सीजन है। ऑक्सीजन है तो क्या नहीं हो सकता? हमारा ये जो ऑर्गेनिक मैटर है, ये इनऑर्गेनिक मैटर और इनऑर्गेनिक मैटर और ऑर्गेनिक मैटर मिलकर ये कुछ नहीं बना सकते, है ना? तो ये बात है। तो हमारे देखो इसमें क्या था कि पहले का जो हमारा एटमॉस्फेयर था उसमें क्या था? ऑक्सीजन O2 क्या था? ऑब्सेंट था। O2 क्या था? ऑब्सेंट था, अनुपस्थित था। O2 अनुपस्थित था। दूसरा बातें सुनता रहना। दूसरा चीज है क्या था मेरे भाई? अब दूसरा चीज है तो देखो उस समय हमारे पृथ्वी का टेम्परेचर इतना था ना, उस समय लेके लेना एक चीज कि जो हमारा पृथ्वी था रिड्यूसिंग क्या था? पहले पृथ्वी रिड्यूसिंग था, है ना? रिड्यूसिंग था। दूसरा क्या था हमारे उस समय 800 डिग्री से 1100 डिग्री उस समय की क्या थी? टेम्परेचर थी। उस समय 800 से 1100 डिग्री टेम्परेचर थी। अब इतना टेम्परेचर भी था। दूसरा टेम्परेचर के साथ साथ क्या था? हमारे वातावरण दूषित भी था। और एक चीज की कमी थी कि क्या उस समय एनर्जी की सोर्स क्या थी? एनर्जी कहाँ से पाता था? तो एनर्जी का उसमें सोर्स था अल्ट्रा वायलेट रे, जो परावैंगनी किरण है।
क्या है? परावैंगनी किरण। अल्ट्रावायलेट रे को परावैंगनी किरण बोला जाता है ना। ये परावैंगनी किरण क्या था? परावैंगनी, और दूसरा क्या था? और चमकती, क्या चमकती हुई क्या थी? बिजली। चमकती हुई क्या थी? बिजली। ये दो चीजें याद रखना है ना। पूछेगा एनर्जी का सोर्स क्या था? ये एनर्जी का सोर्स क्या था? एनर्जी सोर्स क्या था? तो यही दोनों चीजें था एनर्जी का सोर्स। अब देखो ये चीजें तो समझ में आ गया कि एनर्जी का सोर्स ये था। अब बाद में जानते हो क्या हुआ कि हमारे पृथ्वी क्या हुई कि धीरे 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 कंडेंसेट हुई। क्या हुई? कि ठंडी हुई। हमारी पृथ्वी धीरे 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 क्या हुई? कंडेंसेशन हुआ पृथ्वी का। क्या हुआ? कुछ दिन बाद कंडेंसेशन, कंडेंसेशन हुआ। हमारे पृथ्वी पर क्या हुआ? कुछ दिन बाद क्या हुई? ठंडी हुई। कंडेंसेशन मतलब कि ठंडी हुई। क्या हुई? धीरे धीरे ठंडा होने लगा। ठंडा होकर और क्या बना? देखो, ठंडा हुआ तो क्लाउड बना, बादल बना। क्लाउड बना, बादल। बादल के बाद क्या बना? तो रेन बना। रेन के बाद वाटर, अभी समझा देंगे। बॉडीज, वाटर बॉडीज बना, है ना। वाटर बॉडीज बना। मान लो ये वाटर बॉडीज है ना, ये वाटर बॉडीज है। और इस वाटर बॉडी में क्या मिलता था? हाइड्रोजन, ऑक्सीजन, नाइट्रोजन, कार्बन, ये सारा चीज क्या था? प्रेजेंट था। ये प्रेजेंट था। अब प्रेजेंट था और इससे क्या बना भाई? इससे सिंपल शुगर बना। शुगर, और दूसरा क्या बना? अमीनो एसिड बना, है ना। इसी से क्या बना? इसी से बना। और इस सिंपल शुगर क्या बनाया? पॉलीमर्स यानी न्यूक्लिक एसिड और प्रोटीन बनाया। है ना। अब ये सारा चीज पहले समझ में आ जाएगा। अब एक चीज समझ में आ जाएगा कि तुम लोग कैसे कैसे हुआ है सर। देखो, हम लोग के पहले एटमॉस्फेयर क्या था? तो प्रिमिटिव एटमॉस्फेयर था। उसमें क्या था? केवल ये गैसें थी और जल वाष्प के रूप में था। जल ये नहीं था। ऑक्सीजन क्या था? ऑक्सीजन था। और पहले के पृथ्वी हमारी रिड्यूसिंग थी।
800 डिग्री से 1100 डिग्री सेल्सियस टेम्परेचर था। और उस समय एनर्जी का क्या सोर्स था, तो एनर्जी का सोर्स अल्ट्रा वायलेट रे था, यानी परावैंगनी किरण या चमकती हुई बिजली था, है ना। ये सारा चीज, ये एटमॉस्फेयर हम लोग का पूरा गर्म था। ठंडा हुआ, क्या हुआ, ठंडा हुआ, कुछ दिनों के बाद कंडेंसेशन हुआ, ठंडा हुआ। ठंडा होने के बाद क्या बना, तो क्लाउड बना, बादल बना। बादल बनने के बाद क्या बना, तो रेन बना। रेन के बाद रेन बना, तो रेन मतलब कि वाटर बॉडी बना। वाटर बॉडी में क्या प्रेजेंट था, तो हाइड्रोजन, ऑक्सीजन, नाइट्रोजन और कार्बन प्रेजेंट था, उपस्थित था। ये कार्बन मिलकर, ये कार्बन क्या हुए, मिलकर ऑक्सीजन, ये सारे मॉलिक्यूल मिलकर, ये सारे चीजें मिलकर क्या बनाए, एक क्या बनाए, तो ऑर्गेनिक मैटर बनाए कि इनऑर्गेनिक। ऑर्गेनिक मैटर बनाए, है ना। ये ऑर्गेनिक मैटर बना, ये ऑर्गेनिक मैटर ही था। ये ऑर्गेनिक मैटर बना। इस ऑर्गेनिक मैटर से क्या बना, पॉलीमर बना। पॉलीमर्स बने, बहुलक बने। बहुलक से, बहुलक क्या थे, तो न्यूक्लिक एसिड था, प्रोटीन था। ये हमारे सारा चीज एक फ्लो चार्ट में समझा दिए, सारे चीज को फ्लो चार्ट में बता दिए, और सारे चीज लिख लेना मेरे भाई, समझ लेना, है ना। तो ये अब इसका एक्सपेरिमेंट था, इसका एक एक्सपेरिमेंट भी है, उसको आप कल बताएंगे। और ये सारा चीज तो बेसिक चीजें अभी आ रहा है। ये हमारा लेक्चर क्या इंट्रोडक्शन वाला था, तो ये सारा चीज समझ में आएगा। हट जाते हैं, वीडियो को पॉज करके नोट कर लो। हो गया ना, हो गया, ये सारा चीज समझ में आया। तो चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, और सो जय हिंद।